पंडाल में बैठे मेरी यूथ अपनी कोटली के अजीम साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज शहीद कश्मीर मकबूल पर रहमतुल्लाह की बरसी का दिन है। आज इस बरसी के इस दिन के लिए हम ऐद करते हैं कि हिंदुस्तान ने मकबूल पर को फांसी देकर उसे ये सोचा था कि उसकी जैसे खादी को भी हम दुखरा कर कि अगर हमने मकबूल पर की जैसे खादियों को कश्मीर को दिया तो कश्मीर इसका दिन मनाएंगे। लेकिन उस बात को ये खबर नहीं कि मकबूल पर कौन कायरो था, वो एक मुजाहिद था। आज न सिर्फ आज़ाद कश्मीर अब मुक्ता कश्मीर के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जहां आज़ादी पसंद है वो इसका दिन मनाते हैं। तो दोस्तों, अफसोस का मुकाम ये होता है कि जब बात करने करता है वो तो पाबंदी लग जाती है। लेकिन मैं चंद बातें करना जरूरी समझता हूँ। दोस्तों, 1947 से लेकर हमारे साथ धोखा होता आ रहा है। कश्मीर एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क था। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 से वजूद में आए, 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी कबायली दहशतगर्द दाखिल हुए। उन्होंने वहां लूटमार की, अवाम का कत्लेआम किया। महाराजा ने जब यह सूरत देखी उसने पाकिस्तानी कमांडरों को बलकर पुकारा, लेकिन पाकिस्तानी कमांडरों ने उसकी कोई मदद न की। फिर उसने मजबूर होकर हिंदुस्तान को दावत दी। 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान ने फौजें उतारकर कश्मीर का कब्जा किया, जिसकी सजा आज पूरी कश्मीरी कौम भुगत रही है। तो फिर हमको एक झूठा फसूदा नारा दिया गया। फिर हमारे लोग ये सोचते हैं कि हमारा कश्मीर पाकिस्तान हमारा भाई है, हमारा वकील है, लेकिन ये मुनाफिक है, ये काबुज है, ये जालिम है। तारीख उठाकर देखिए, 1971 में जब पाकिस्तान की 93,000 आर्मी गिरफ्तार होती है, ये आलमी रिकॉर्ड है। वहाँ भट्टो साहब शिकस्ता हालत में जाते हैं और गांधी के साथ ये वादा करते हैं कि आगे बाद में कश्मीर का नाम तक नहीं लूंगा। मोदी का जो नवाशीफ दोस्त है वो तजारत करता है, लेकिन कश्मीर का नवाशीफ नाम नहीं लेता। बेनजीर साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने कहा कि हम आजाद कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर आजाद कश्मीर और कश्मीर के कपड़े उतार दिए दो। और फिर हिंदुस्तान की हुकूमत आई, उसने कहा मसा कश्मीर को एक तरफ रखो, हम हिंदुस्तान के साथ तजारत करना चाहते हैं, दोस्तों करना चाहते हैं। तो आज ये बंगाल वज़ीर आज़म इमरान खान जो कहता था कि अगर मोदी कामयाब हो गया तो मसा कश्मीर आना हो जाएगा, इन्होंने गातू ने यह किया। मोदी ट्रंप और फौजवारी मिलकर ये 1735 खत्म किया ताकि आजाद कश्मीर गिलगित को हम सूबा हिस्सा बनाएंगे और वतन के उस पार श्रीनगर जम्मू और लद्दाख को भारत हिस्सा बनाएगा। लेकिन बेगातू को यह खबर नहीं, ये गैर इस्लाम कश्मीरी कौम है। उन्होंने वतन के उस पार 10 लाख आर्मी का मुकाबला करके मोदी का वो प्रोग्राम था जूते की नोक पर रखा। आज भी मेरी माँ, मेरी बहनें, ये मेरे बच्चे इस वतन की जाति खातिर कुर्बान हो रहे हैं। और ये जो मुनाफिक कहते हैं कि हम पाकिस्तान कश्मीर के भाई हैं, हमने बड़ी तकरीक है, तुम्हारी तकरीक को हम कहाँ रखें? तुमसे पहले जान भी अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीक थी, भट्टो ने भी की थी, वाशीर ने की थी। क्या कश्मीर आजाद हो गया? तुम मुनाफिक नहीं करो। अभी चंद दिन पहले आपने मकबूल पर की बरसी को, इस बरसी को कमजोर करने के लिए 5 फरवरी एक ड्रामा चाहते हैं। और ये जो मुलाजिम है इनको हुक्म देते हैं जो पाकिस्तान और आजाद कश्मीर को पर 5 मिनट के लिए जंजीर पड़ो। क्या इस तरह कश्मीर आजाद हो जाएगा? ये दोस्तों कश्मीर के साथ जो भी यकी है, ये यकजहती नहीं है। अगर यकजहती करना चाहते हो तो तुम 11 फरवरी को करो। हम पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं, उनसे हमारा कोई गिला नहीं। लेकिन अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान ये फौजी एजेंसियां अगर तुम कश्मीर के साथ मुखलिस हो, सबसे पहले आपने जो मुद्दा के अंदर नहीं कर दिया हुआ है कि हम सबसे पहले सारी आर्मी निकालेंगे और हिंदुस्तान ने 1/3 निकालने का ऐलान किया था। तुम सबसे पहले खुद मुख्तार कश्मीर को ऑप्शन को कबूल करो, उसके बाद कश्मीर का एहतराम करो और खूब ऐलान करो, हिंदुस्तान पर दबाव पड़ो। उसके बाद जो हिंदुस्तान के और पाकिस्तान की आस पास से फौजें निकलेंगी और जब तक वो कश्मीरी को राय शुमारी का हक नहीं मिलेगा, हम इंशाल्लाह जारी करेंगे। चूंकि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने 31 जुलाई 1988 को अमानुल्लाह खान की कहा पर इस कौमी आजादी का ऐलान किया था। आज ये कमांडर हकनवाज खान जिसने 31 जुलाई 1988 को यहाँ ट्रेनिंग सेंटर कायम किया, कोटली के लोगों ने, आजाद कश्मीर के लोगों ने अपने बच्चे पेश किए। आज 1.5 लाख लोग अमानुल्लाह खान, मकबूल भट्ट और जसीम अली की क़यादत में शहीद हो चुके हैं। और जब तक इंशाल्लाह कश्मीर आजाद खुद मुख्तार नहीं होता, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। आप मायूस ना हो, खुदारा हम हम बनी जमात है, ये जो छोटे मोटे ग्रुप बने हुए हैं इनका कोई अहमियत नहीं है। पाक सुप्रीम कोर्ट के 31 मेंबर हैं, वो तहरीक के साथ है, वो तंजीम के साथ है। आज जो ये दुकानदारियां चलाते हैं ये सिर्फ पैसे खाते हैं, इनका तहरीक के अंदर कोई नाम निशान नहीं है। आप मुतमिन हैं इंशाल्लाह, आप क़यादत मजबूत हाथों में है। यासीन मलिक और हकनवाज खान की क़यादत में
میں ہماری باڈی مکمل ہو چکی ہے. انشاءاللہ آپ تیاری کریں, ایک مرتبہ ہم پھر اس پوری لکڑی کو توڑنے کی کار دیں گے, اور کم از کم 10 لاکھ لوگ یہاں سے نکلنے چاہیے. اور آزاد کشمیر کی اسمبلی, یہ نونی لنگڑی اسمبلی, اس کو یہ میں دعویٰ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تم پاکستانی نوجوانوں کو نوکریاں دیتا ہو, کہ آزاد کشمیر کے نوجوان پڑھے لکھے نہیں, ہمارے نوجوان جہاں پڑھ لکھ کر وہ باہر جاتے ہیں, وہ انڈیا کی وہاں وہ ریت چھڑتے ہیں عورتوں کی, اور وہاں ان کی ڈیڈ باڈیاں آتی ہے. لہذا کشمیریوں, کشمیر کی آزادی کی جنگ آپ نے خود لڑنی ہے. جو پاکستان ہمارے وہ باہر لوگ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی آرمی بڑی بہادر ہے, بڑی دلیر ہے, ان کو یہ نہیں پتا یہ 47 میں بھی آ رہے, وہ 65 میں آ رہے, 71 میں آ رہے, 71 میں آ رہے. اور جو مشرف خان جو بے غیرت کہتا تھا کہ میں جو آنا میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں, 2001 میں انڈیا کے ساتھ دوستی کر کے باہر لگائی, اور آج انڈیا کو وہ موقع مل گیا. آج ہمارے کشمیری نوجوانوں کو وہ چن چن کر مار رہا ہے. تو یہ آج پاکستان کی آرمی اس کو سیاست کا چسکا پڑ رہا ہے. آرمی کا کام ہوتا ہے سرحدوں کی